अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हमारी इस वीडियो में डायरेस अर्तगरुल की एपिसोड नंबर 38 के बारे में बात करेंगे। अर्तगरुल और इसकी जंगजू अल-अजीज़ की महल में दाखिल हो जाते हैं ताकि शहजादे नुमान, हलीमा और यगित को वहाँ से निकाल पाए ताकि नासिर की बनाई गई मंसूबे को ख़त्म कर सके। अफसान पाशा यगित को कहता है कि हम तुम लोगों को यहाँ से निकलवाने लाए हैं। यगित ये सुनकर बहुत खुश हो जाता है। दूसरी तरफ अल-अजीज़ और हलीमा की शादियाँ की तैयारी मुकम्मल हो जाती है। जब हलीमा से पूछा जाता है कि आपको ये निकाह कबूल है, हलीमा इस निकाह से साफ साफ इनकार कर देती है और अल-अजीज़ से कहती है कि तुमसे निकाह करने से बेहतर है कि मुझे यहाँ जिंदा जला दिया जाए। अल-अजीज़ को हलीमा का ये बात सुनकर बहुत गुस्सा आता है कि ए निकाह के वक़्त हलीमा ने निकाह से इनकार कर दिया। हलीमा वहाँ से उठकर अपने कमरे में चली जाती है तो अल-अजीज़ भी इसके पीछे आ जाता है। जब हलीमा अपने कमरे में जाती है तो शहजादा नुमान कहता है कि बेटी हलीमा कि तुम क्या कर रही हो, तुमने तो निकाह की बात कर सराय पर जाना है। हलीमा अपने बाबा को कहती है कि मैंने निकाह से इनकार कर दिया है, मैं ये निकाह नहीं करूँगी। आपको जो कुछ करना है बाबा आप कर ले, लेकिन मैं खुद को इस्तेमाल नहीं होने दूंगी। इस दौरान अल-अजीज़ भी वहाँ पर पहुँच जाता है। अल-अजीज़ शहजादी हलीमा से कहता है कि आपका हर मुतालबा पूरा किया मैंने, और वो हलीमा से कहता है कि किसी औरत को नसीब ना हो वो तोहफा दिया मैंने, मैं हल नाम करवा दिया सिर्फ इस उम्मीद पर कि तुम मुझ पर तरस खाकर मुझसे मोहब्बत करने लगो। लेकिन हलीमा तुमने क्या किया, सारी दुनिया के सामने मुझे नीचा दिखा दिया, हकीर कर दिया मुझे, सलाहुद्दीन के जानशीन को अपने अना के सामने भी हैसियत कर दिया मुझे। और किसके लिए? सिर्फ एक अर्तगरुल नामी एक खाना बदोश के लिए। और वो शहजादे से कहता है कि शहजादे मेरी पेशानी पर लगा ये दाग अब आप मिटाएंगे, और हलीमा को मुखातिब करते हुए कहता है वरना इसका बदला तुम्हें चुकाना होगा। दूसरी जानिब अर्तगरुल नासिर के पास पहुंच जाता है और इसका चेहरा बेनकाब कर देता है। और आज के इस एपिसोड में नासिर बहुत कोशिश करता है कि तुर्क को अपने यकीन करा दे, मगर वो नासिर की किसी बात का यकीन नहीं करते, यहाँ तक कि उस पर गुस्सा करना शुरू कर देते हैं। इस दौरान अर्तगरुल के साथी नासिर के सिपाहियों का खात्मा कर देते हैं और बामसी एक सिपाही को लाकर नासिर के सामने रख देता है और कहता है कि इनसे बोर्ड का काम करवाओ, सबसे बेहतर है कि किसी काम की नहीं। और अर्तगरुल नासिर को पकड़कर नीचे बिठा देता है और ऐसे सारे हथियार ले लेता है। और दूसरी जानिब कुर्तुगलू सलीबी सिपाहियों के साथ उनके किले में पहुंच जाता है। उधर तुर्क को सलीबी सिपाही के साथ लड़ता देखकर कुर्तुगलू हैरान रह जाता है, एक आवाज देता है मगर तुर्क खामोश रहता है। और इसी दौरान उस्ताद आजम आता है और कुर्तुगलू को खुशामदीद कहता है और कहता है कि चलो अंदर चलते हैं। और दूसरी जानिब हलफ में टाइटस अपने कमरे में बैठा अल-अजीज़ और अर्तगरुल के बारे में साजिशों की नई मनसूबाबंदी कर रहा होता है कि अचानक एक औरत हिजाब में आती है। जैसे ही अपने चेहरे पर हिजाब उठाती है तो आसमा होती है। टाइटस से देखकर परेशान हो जाता है, इसको यकीन नहीं आता। फिर आसमा अपना गुजरा हुआ वाक़या बयान करती है कि कैसी मैंने एक औरत को पकड़कर घर में ले गई थी, फिर इसको मारकर आग लगा दी गई थी। तो सबने समझा कि आसमा ने खुद को आग लगा दी है। फिर टाइटस कहता है कि अब कुछ वक्त के लिए महल चली जाओ और बाहर मत आना। और उधर दूसरी जानिब अर्तगरुल नासिर को पकड़कर और उसे कई कबीले ले जाने की तैयारी कर रहा होता है कि हुस्नुद भाई वहाँ पर आ जाता है और कहता है सोचता हो कि सुल्तान अल-दीन के पास चला जाऊं और उन्हें सब हालात से तफसीर से बताऊं। और दूसरी जानिब हलफ में टाइटस सुल्तान अल-अजीज़ के पास जाकर कहता है कि अमीर अली कदर आपकी इस नाकामी का दुख सारे हलफ को है, आपको मजीद परेशान नहीं करना चाहता, मगर जो बात आपको बताने जा रहा हूँ वो आपके लिए पैदामंद है। अमीर अली कदर आपकी बहन और आया जान इब्राहिम की दुकान में अर्तगरुल से मिलती है और महल की जितनी भी बातें होती है इनसे अर्तगरुल को बहाबर कर देती है। ये बात सुनकर अल-अजीज़ कहता है कैसा नहीं हो सकता और मुहाफिज को हुक्म देता है कि मेरे साथ चलो, और एक सिपाही को हुक्म देता है कि गुलखान को कहो कि लश्कर तैयार करे और कई कबीले पर हमला बोल दे, कोई भी बचना नहीं चाहिए, ना ही बच्चों पर रहम करना और ना ही उनके औरतों पर, क्योंकि उनकी तरह उछल दो उनको। ये था
ایپیسوڈ 38 کے اوپر ہمارا ریویو. اگر یہ آپ کو پسند آئے ہو تو ضرور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا اور ساتھ ہی بیل آئیکن دبا کر اور پہ کلک کرنا.